नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान श्रीमान रघुवीर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। रघुवीर भारद्वाज जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। रघुवीर जी, आप सामाजिक सेवा में लगे हुए थे, बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? कब आपको लगा कि आपको राजनीति में आना है? आपने अनेकों लोगों को राजनेता बनाया है, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी रघुवीर भारद्वाज जी को कि वो खुद नेता बनने जा रहे हैं? देखिए, आज से नहीं, मैं पिछले 40 साल से राजनीति करता हूं और मैंने पहले 90 में नगर पार्षद का चुनाव लड़ा और वो भी अर्बन स्टेट पास कॉलोनियों से जी। और उसके बाद 95 में फिर दोबारा लड़ा और 2000 तक मैं नगर परिषद का नगर पार्षद रहा जींद का जी। और मुझे लोगों का काम करने का मौका मिला, उनके सुख में दुख में, चाहे उनका बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों का काम हो या दूसरे नगर परिषद से संबंधित कार्य हो, वो सभी करवाने का जज्बा था मेरे अंदर। मुझे मौका मिला और उसके बाद मेरा जुड़ाव पब्लिक से हुआ और मैंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति करी शुरू से जी। और मैं गांव में भी शहर में भी हमेशा सबके बीच में जाता रहा और अब काफ़ी से लंबे समय से मेरे ऊपर जिम्मेवारियां पार्टी की रही। मेरे को कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष भी पार्टी ने रखा, मैंने बखूबी से निभाया और उसके बाद 5 साल तक कार्यकारी प्रधान भी मुझे रखा और AICC की तरफ से मुझे प्रभारी लगा करके जमशेदपुर झारखंड में भेजा गया, हिमाचल में भी भेजा गया और मैंने अपना काम अच्छी निष्ठा से और ईमानदारी से किया। और अब मैं पिछले बहुत लंबे समय से पब्लिक के बीच में जाता हूँ, गांव में हो चाहे शहर में हो। हर व्यक्ति ये कहता है, पंडित जी आपकी मेहनत है, आप मेहनती व्यक्ति हैं और आपका दायित्व बनता है, लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जब पार्टी आपको टिकट देगी और हम भारी बहुमत से जिता करके अपने भलाई के लिए, अपने हलके की, प्रदेश और देश की भलाई के लिए ये चाहते हैं। जिस प्रकार से लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी नीतियों वाली पार्टी है उसको भगाने का काम करना है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। भारद्वाज जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जनता की आवाज़ आपको बार बार मोटिवेट कर रही थी कि आप राजनीति में आइए, राजनीति के क्षेत्र में आइए, दर्शक जानना चाहते हैं आपकी नज़र से राजनीति शब्द के मायने क्या हैं? मैंने किसी राजनीतिक विशेषज्ञ से चर्चा करते हुए पूछा कि राजनीति शब्द के मायने क्या है, तो उन्होंने बताया राजनीति शब्द के मायने होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। तो रघुवीर भारद्वाज जी की नज़र से राजनीति शब्द के मायने क्या हैं? क्योंकि आपके इसी उत्तर में आपके चरित्र, चित्रण, पार्टी की नीतियां और भविष्य का, लोगों का भविष्य सुरक्षित किस प्रकार से हो उसके बारे में पता लग पाएगा। बताते चले रघुवीर भारद्वाज जी। देखिए, आज के युग के अंदर राजनीति एक सेवा का माध्यम है और जो व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से सेवा करना चाहता है हल्के की, वो राजनीति की ताकत लेकर के और उस ताकत के से जन सेवा करता है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जिस भी महकमे के होते हैं, वो उसके कहे अनुसार हल्के की जिम्मेवारी जिसकी लगती है वो काम करने का काम करते हैं और वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो और चाहे शहरी क्षेत्र की हो, मूलभूत सुविधाएं जिसके साथ अन्याय होता हो, जिसको न्याय नहीं मिलता हो, उसके साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने का काम करता है। और जब जब भी सरकारें यदि ऐसे कानून बनाते हैं जो जनता के विरुद्ध जाते हैं, उनके बीच में जा करके उनके साथ धरना हो, प्रदर्शन हो, उसमें बैठ करके काम करने का काम करता है और उनकी मांगों को मनवाने का काम करता है। राजनीति में आने का मकसद मेरा यही है कि मैं ईमानदारी से काम करूं। मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूं और गांव में पड़ा पड़ोसा हूं और मैंने कृषि
कृषि का काम किया है, खेती बाड़ी का काम करता जी। हूँ। और उसके बाद मैंने व्यापार भी किया, बिजनेस में आकर के शहर में काम करने का मौका मिला। जी। मैं व्यापारियों की तकलीफ को भी समझता हूँ, किसान की तकलीफ को भी समझता जी। हूँ और मजदूरों के बीच में हमेशा रह करके उनकी मजबूरी को भी समझता हूँ। इसलिए मेरे अंदर एक चीज है, एक पीड़ा है जी। और चाहता हूँ कि आने वाले समय में अब की बार पार्टी मुझे मौका दे और मैं हल्के की सेवा करूं और मैं और मेरे नेता और कांग्रेस पार्टी की सरकार जी। इस जींद के पिछड़ेपन को दूर करने का काम करें। जी भारद्वाज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि लोगों के दुख दर्द को समझना, उनकी पीड़ा को आपने महसूस किया। जो अधिकारी काम नहीं करते, जन समस्याओं को लटकाए रखते हैं, उन पर आपकी पैनी नज़र, उन पे काम कराना उन अधिकारी कर्मचारियों से। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम तो ये देखते हैं, राजनेता बनने वाले काम में भी रोड़ा अटकाते हैं। वो जन समस्याएं उनके लिए वो तो क्रिएट करते हैं, जन समस्याएं समाधान करने वाला तो राजनेता नज़र नहीं आता। यदि बारीकी से उन चीज़ों को समझते हैं तो राजनेता, आपने अपने मायने बता दिए, लेकिन आपके मायनों के विपरीत राजनीति हमें वर्तमान में नज़र आती है। देखिए, राजनीति बाद में, सामाजिक पहले। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं कि राजनीति के मायने बाद में है और सामाजिक व्यक्ति को पहले होना चाहिए जी। क्योंकि समाज के अंदर जो भी हमारी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए पहले प्रयास वो करने चाहिए। बाकी राजनीति बाद की बात होती है, चाहे वो रोजगार की हो और किसी प्रकार के उद्योग धंधे लाने की बात हो। जींद के अंदर यहाँ उद्योग यदि होते तो हमारे बच्चे रोजगार में जाते और उनको उद्योग धंधे ना होने की वजह से आज नशे की तरफ युवा भटक रहा है और नशाखोरी के जो व्यापारी हैं उनको कांग्रेस पार्टी सरकार आने के बाद उनको बाहर भगाने का काम करेगी और हमारे युवाओं को जो भटक रहे हैं उनको वापस उस दिशा में लाने का काम करेगी जहां अपने काम करेंगे और रोजगार करेंगे। भारद्वाज जी, अनेकों नेताओं ने जींद के लोगों को सपने दिखाए कि जींद को राजधानी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रघुवीर भारद्वाज जी का लक्ष्य क्या है? किन बिंदुओं को जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या वो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ रघुवीर भारद्वाज जी के बढ़ते कदम होंगे? बताते चले। देखिए, इस बात का तो आपको 18 तारीख को पता चल जाएगा। इस जींद की पवित्र धरती से जहां बदलाव की हमेशा हुंकार भरी जाती है और 18 तारीख को पुरानी नाज मंडी से भारी संख्या के अंदर एक बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सांसद आएंगे और उनके साथ ही लोकसभा सांसद सरसा से कुमारी शैलजा जी आएंगी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी आएंगे और बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक आएंगे और ऐसी हुंकार भर के यहाँ से जाएंगे कि जींद को जरूरत है आज बदलाव की और जींद के इस पिछड़ेपन को और इस कमजोरी को जो ये कह रहे हैं जींद के अंदर विकास नहीं है, उसके लिए कैसे इसके अंदर विकास किया जाए और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक नंबर पर जींद को लाया जाए, इसके लिए काम हुंकार भरने का काम करेंगे और वो शंखनाद करेंगे विजय का जींद से। भारद्वाज जी, मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको बतौर कांग्रेस पार्टी विधायक की टिकट देती है और आप जीतते हैं, विधायक बनते हैं, उस स्थिति में रघुवीर भारद्वाज जी के टॉप प्रायोरिटी के 4 वो ऐसे काम क्या हैं, किन मुद्दों पर लेके जनता आपको विश्वास करे, आप पर, आपको विजयश्री दिलाए? क्या वो 4 बड़े काम हैं जिन कामों पर आपकी पैनी नजर रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जीवन का आधार है पीने का पानी जी, मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी पीने के पानी की है जी। क्योंकि जींद के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं भारी जिनके अंदर खारा पानी है और जो जीवन में मनुष्य के अंगों के लिए हानिकारक है जी। और यहाँ जो जिस प्रकार से भाखड़ा के पानी लाने की बात हो रही है जी। 2 साल से अखबारों में है लेकिन आज तक एक घूंट पानी की नहीं आई जी। और उसको सबसे पहले लाने का जींद के अंदर हम काम करेंगे। जी। दूसरा नंबर पर हमारा प्रायोरिटी पर है स्वास्थ्य जी, क्योंकि स्वास्थ्य के बगैर आदमी जीता नहीं रह सकता जी। और जब यहाँ डॉक्टरों ही उपलब्ध ना होंगे, जिस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल में 56 और 60 पदों की यहाँ मंजूरी है जी, लेकिन डॉक्टर 18 और 20 हैं जी, वो पूरे कराने का काम करेंगे जिससे आम जन को, गरीब आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके जी। और तीसरे नंबर पर शिक्षा का जी, क्योंकि शिक्षा के बगैर आदमी अधूरा है। जब शिक्षा होगी तो
मनुष्य हर जगह अपना काम कर सकता है। पढ़ाई का, दूसरे बिजनेस का, व्यापार में जी। वहाँ लिखाई पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। जी। और शिक्षा के लिए अधिक से अधिक साधन कैसे जुटाए जाएं, जी। क्या व्यवस्था स्कूलों में की जाए। हाँ। इसलिए तीसरा नंबर पर सरकार हमारा ये शिक्षा का रहेगा। जी। चौथे नंबर पर हमारा ये रहेगा उद्योग धंधों का। जी। यदि जींद के अंदर औद्योगिक नगरी स्थापित होगी, क्योंकि हाईवे नजदीक लगते हैं, जी। तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। जी। रोजगार मिलेगा तो बच्चे दूसरी तरफ ना भटक करके जी। अपने काम धंधों के अंदर ध्यान रहेगा। जी। और अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, उनको अच्छी पढ़ाई देंगे और शिक्षा दे सकेंगे। जी। इसलिए इस प्रकार से हम मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी पर फिर सड़कें जी। हैं और सीवर की समस्या सबसे बड़ी है। जी। जब सीवर का ये अगर सही ढंग से नहीं चल रहा होगा तो बदबू मारेगा। जी। हमारे रसोइया के अंदर बदबू आएगी जी। तो जीवन कैसे स्पष्ट रह सकता है। जी। इसलिए सीवर की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जी, जी। और निकासी पानी की होनी चाहिए। जी। तो इस प्रकार, और बिजली का भी यही जरूरी मूलभूत सुविधाएं जी। हैं। और बिजली के लिए भी पूरी निगरानी रहेगी। 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, व्यवस्था लाइनों की ठीक होनी चाहिए। हाँ। इन बातों पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। जी। भारद्वाज जी, आपने विजन बहुत अच्छा आपने बता दिया कि जींद के लिए ये बड़ी योजनाएं आप काम करेंगे, लेकिन जब हम अधिकारियों को देखते हैं, अधिकारी विधायकों को नॉट फिजिबल की योजनाएं दिखाते हैं। पहले यदि विधायक जानकार नहीं है उस विषय का तो उसको नॉट फिजिबल की दिखा देंगे, जो संभव ही नहीं। 4-5 साल बाद पता लगेगा ये तो योजना संभव ही नहीं है। तो उस पर आपकी कैसे पैनी नजर रहेगी? कहीं अधिकारी आपको गुमराह तो नहीं करेंगे? कैसे आप गुमराह होने से बचेंगे? और जो योजनाएं आपके दिमाग में हैं उनको कैसे जमीनी स्तर पर लागू हो, उन अधिकारियों पर कैसे नकेल कसने जा रहे हैं रघुवीर भारद्वाज जी? देखिए, जो अधिकारी काम करने की इच्छा नहीं करता उसका पता लग जाता है, क्योंकि मनसा काम करने की होनी चाहिए और नहीं तो काम कराने का तरीका होता है। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर एक प्रक्रिया बनाई गई है। हमारे पंचायती राज सरपंच हो, उसके ऊपर वीडियो होता है, उससे सरपंच काम लेता है वीडियो के माध्यम से। और इसी प्रकार विधानसभा विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, एक लोकसभा का एक स्तंभ है। और वो जो अफसर ठीक ढंग से काम नहीं करता या काम करने की उसकी मंशा नहीं है, उसको या तो उसका तबादला करवा के बड़ी अफसर को लाता है अपने हल्के के अंदर, और या फिर उसको रास्ता बताता है। काम करने का एक तरीका होता है। अगर वो बताता है भाई इस तरह नहीं होता, उसका विकल्प ढूंढा जाता है। भाई इसका काम करने के लिए कैसे विकल्प होता है। कहीं कोई पानी बता देता है कि भाई इस तरफ अगर हम पानी को बहाव करेंगे तो पानी नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए लिफ्ट सिस्टम होता है, उसको वो बताना पड़ता है। या आप इसको लिफ्ट सिस्टम से पहुंचाओ, उसका रास्ता निकालना पड़ता है। हम अफसरों को वो दिशा निर्देश दे करके वो रास्ते दिखाने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। हर रास्ता उसका रास्ता निकाला जाता है। विकल्प हर बात का होता है। इसलिए हम जो अफसर काम करने वाला नहीं होगा उसके जगह काम करने वाले अफसर को लाने का काम करेंगे और हल्का जींद की जनता को एक न्याय दिलाने का काम करेंगे, मूलभूत सुविधाएं पूरी दिलवाने का काम करेंगे। और जिस भाई का कहीं पोर्टल वगैरह की कोई समस्या होगी, जिस प्रकार से आजकल नगर परिषद की आईडीओ का काम, ये भी एक तरीका बड़ा गलत आ रहा है। पोर्टल की वजह से लोग 1 महीना तक कागज उठाए भरते हैं, लेकिन आखिरी तक जब पहुंचते हैं उसके अंदर नेगेटिव आ जाता है। उनको सरल करने का काम करेंगे, सरलीकरण का, और ये सुविधाएं हल्का जींद के लिए लाने का काम करेंगे हम। भारद्वाज जी, आपने पोर्टल के विषय में बात की कि उसको सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन राजीव गांधी के समय में जब कंप्यूटर आया उस टाइम भी विरोध हुआ। राजीव गांधी जी ने उसको एक मशीन के रूप में, मशीन क्या होता है, किसी काम को स्पीडली करने के लिए, जहां व्यक्तियों की संख्या कम हो और काम अधिक करना होता है तब उसका उपयोग करते हैं। वर्तमान सरकार ने कंप्यूटर को एज ए मशीन यूज किया, लेकिन वो समस्या बन के खड़ी हो गई। कभी नेट का इशू आता है, कभी नेटवर्क का इशू आता है। किस प्रकार से उस चीजों को, क्योंकि जो सरकार ने समाधान के लिए आप लोगों को उपयोग, अधिकारियों को पोर्टल दे दिया, उसको ही अधिकारी समस्या बनाकर आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। उस पर आपके किस प्रकार से पैनी नजर रहेगी? कैसे लोगों को, आम जनमानस को इन पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं से राहत मिल पाएगी? देखिए, ये कमजोरी रही मौजूदा सरकार की, इनकी नाकामी रही। उस नाकामी की वजह से ये समस्या बनकर खड़ी हो गई। जिस प्रकार से हमारे नगर परिषद के अंदर हर शहरों में, हर नगर पालिका में लाखों हजारों मकान होते हैं और वहाँ आईडीओ की जरूरत पड़ती है।
वो चाहे उनकी प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे उनकी फैमिली आईडी हो, चाहे उनके रिहायशी मकानों की दूसरी प्लाटों की आईडियाँ हों, वो इन्होंने एक अयासी कंपनी है बाहर की, उसको उसका टेंडर दे दिया और उसका 80% पेमेंट भी कर दी, और तब भी पता लग गया था 90% आईडी गलत है, और तब भी उसकी पेमेंट कर दी। और लेकिन उनको टेंडर दे करके अपने काम धंधों में लगे रहे, अपने मौज मस्ती में लगे रहे, उन पर से ध्यान हटा लिया। और उन्होंने क्या किया, बहुत कम किराए के, कम दिहाड़ी वाले व्यक्ति वहां लगा करके उन्होंने बैठे बैठे वहां से आइडिया तैयार कर दी, जिनमें एरिया भी गलत था, नाम भी गलत थे, उनकी पैमाइश भी गलत थी, और कॉलोनियां भी गलत तक लिखी गई हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी उसके अंदर फंसे। लेकिन वो 90% गलत होने के कारण क्या कारण होया, जिन्होंने उनका टेंडर किया उनको ठेका दिया, उनकी कमजोरी थी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम पहले उनको ठीक कराएंगे। हर आदमी के पीछे एक आदमी छोड़ेंगे, लगाएंगे जो उन पर पैने नजर रखेगा, और घर घर जा करके यदि आप ये सर्वे करें तो उसमें कोई गलतियां नहीं आएंगी, और बिल्कुल ठीक प्रॉपर्टी आइडिया होंगी, बढ़िया सर्वे होगा, बढ़िया पोर्टल काम करेंगे। इसलिए हमें बोला है कि सरलीकरण करेंगे उसका। जी भारद्वाज जी, हमने आपकी जनसभा भी देखी थी श्याम गार्डन में, जिस प्रकार से आपने शक्ति प्रदर्शन किया था, निश्चित तौर पर बड़ा ताकतवर शक्ति प्रदर्शन रहा है वो आपका। जनता से क्या अपील करेंगे आप, जींद विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करते चलेंगे, क्यों वो आपके साथ जुड़े, क्यों आपको वो जिताऊ कैंडिडेट के रूप में चुने, और क्यों आपको आपकी इस अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान और प्रदेश कार्यकारिणी आपको टिकट देती है, उनसे आप क्या अपील करते चलेंगे, क्यों आपका मजबूत दावा है, किस परिस्थिति में, दावेदार तो अनेकों हैं, सैकड़ों हैं, उन सैकड़ों की भीड़ में किस प्रकार से भारद्वाज जी की मजबूती, उनका दावा किस प्रकार से मजबूत है, और आप जींद विधानसभा की जनता और प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से क्या अपील करेंगे, क्यों आपका दावा मजबूत है? देखिए, पहले तो मैं जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए मैं हल्का जींद की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी पहली रैली को बहुत सफल किया, और उस सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा फिर रैली देने का काम किया जींद के अंदर। और मुझे आशा और उम्मीद है कि अब की बार भी हल्का जींद की जनता उसको उससे 1.5 गुना करके उसको कामयाब करने का काम करेगी। और ये एक पैमाना होता है व्यक्ति का और उसके रसूखों का और हल्के का, और मैं हल्का जींद की जनता के बीच में रहता हूं और जनता के काम करने का हमेशा काम करता हूं। जब भी जहां को धरना प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ, उनके बीच में जा करके उनकी मांगों को लेकर के और अधिकारियों तक जाने का काम करते हैं, और जो जायज़ मांगे होते हैं उनको मनवाने का काम करते हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, उसमें हमने मौका मिला काम करने का, और मुंह की खानी पड़ी सरकार ने। पहलवान हो, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बैठे थे, उनके बीच भी मुझे जाने का मौका मिला। और दूसरे कर्मचारी जो एएनएम हो, आशा वर्कर हो, और चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे सरपंच हो, हमारे सभी जो धरने प्रदर्शन है उनके बीच में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूँ। इन सब बातों को देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी का, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र का हो, और सभी चाहे वो जिला स्तर का हो, सभी इस बात को ध्यान रखते हैं कि रघुवीर भारद्वाज मेहनती आदमी है, लोगों के बीच में रहता है और ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है, और इसकी सेवा करने का मौका हल्के का देना चाहिए। और मुझे भी यह आशा है कि पार्टी मुझे मौका देगी और मैं हल्के की सेवा करूँगा। जाते जाते जनता से अपील करते चले, क्यों वो आपके साथ जुड़े? मेरी हल्का जींद की जनता से प्रार्थना है कि मैं आपके बीच का आपका भाई, आपका बेटा, आपके हल्के का निवासी हूं और हमेशा आपके बीच में रहता हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आने वाली 18 तारीख को पुरानी अनाज मंडी में उस बदलाव रैली को, जिसमें एक बदलाव की हुंकार भरी जानी है, उसके भागी बने, उसके सहयोगी बने, और अपने लिए, अपने देश और प्रदेश की भलाई के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद। भारद्वाज जी, कितना आश्वस्त हैं आप अपनी टिकट के प्रति कांग्रेस पार्टी की जींद विधानसभा से, और यदि कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही के तौर पर किसी स्थिति में टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में क्या आप मतलब सिपाही के रूप में जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे, सरकार लाने का काम करेंगे हरियाणा प्रदेश में? देखिए, मुझे उम्मीद और आशा है कि कांग्रेस पार्टी, जब से पुराना मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ और पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मुझे टिकट दे करके जनता की सेवा करने का मौका देंगे, और यदि किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती तो जिस भी भाई को टिकट मिलेगी उसके साथ चल करके हम उसका सहयोग करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश व प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हल्का जींद की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, देश की तरफ से मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारी आज़ादी बनी रहे, लोकतंत्र बना रहे, और हम लोकतंत्र की पालना करते हुए आगे बढ़ते रहें। आने वाली जनसंख्या हमारी ये पूर्वजों को याद करे इस बात के लिए, और हमारी सब जो 15 अगस्त की भूमिका है, आज़ादी है, उसको मनाने के लिए सभी हिस्सा लेते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ रघुवीर भारद्वाज जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जींद विधानसभा से संभावित और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के। अब देखने वाली बात होगी, ये भविष्य के गर्व का विषय है, किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी हाईकमान टिकट देती है और टिकट मिलने के बाद किस प्रकार से वो विजयश्री को प्राप्त होते हैं। ये भविष्य के गर्व का विषय है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे और देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवीर भारद्वाज जी का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लग पाएगा धूल में लट। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।